दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। श्याम बेनेगल साहब को इस दुनिया से गए हुए कोई 1 साल हो गया। 23 दिसंबर 2024 2024 को श्याम बेनेगल साहब हमारे बीच से चुपके से अलविदा कहकर चले गए। लेकिन उनकी फिल्में, उनके डॉक्यूमेंट्रीज, उनके सीरियल्स आज भी बोलते हैं, बात करते हैं, जिंदा। वो एक ऐसे डायरेक्टर थे, वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिनके हर क्रिएशन में एक खास खुशबू, समाज की सच्चाई। उनकी फिल्में देखकर लगता है कि जैसे वो पहले ही से सब कुछ देख चुके हों, जान चुके हों, बिना बताए ही। और यही उनके क्रिएशन का कमाल था। श्याम बेनेगल सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, बल्कि वो एक दूरदर्शी कलाकार थे, एक फिल्म मेकर थे जिन्होंने पैरेलल सिनेमा को एक नई पहचान दी, नए आयाम स्थापित किए। उनके काम में डेडिकेशन था, हार्डवर्क था और क्रिएटिविटी का एक ऐसा मेल था जो रेयर होता है। आज हम उनकी जिंदगी और उनके कमाल को याद करते हैं, क्योंकि वो लेगेसी हमें चलना सिखाती रहेगी। श्याम बेनेगल 14 दिसंबर 1934 को अलीबाग, महाराष्ट्र में पैदा हुए। यह गलतफहमी बहुत से लोगों को है कि वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, मगर ये सच नहीं है। श्याम बेनेगल साहब की पैदाइश महाराष्ट्र के कोस्टल टाउन अलीबाग में हुई। बचपन से ही लिटरेचर और आर्ट्स की दुनिया में वो खोए रहते थे। उनके चचेरे भाई, उनके कजिन ब्रदर गुरुदत्त के साथ शुरुआत से ही उनका एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन रहा, जो बाद में बॉलीवुड के लीजेंड बने गुरुदत्त, और फिर उसके बाद श्याम बेनेगल खुद एक लीजेंड। 1959 में श्याम बेनेगल मुंबई आए और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज कॉपीराइटर उन्होंने जॉब करना शुरू किया। फिर वहीं से शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू कर दी और एक डिकेड तक कॉरपोरेट फिल्म्स, ट्रेनिंग फिल्म्स और सोशल डॉक्यूमेंट्रीज एट्सेट्रा पर फोकस किया। जैसे इंडियन यूथ एंड एक्सप्लोरेशन, ये उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी और ये सब लो बजट में बने, लेकिन क्वालिटी इतनी हाई कि नेशनल फिल्म अवार्ड मिला इस डॉक्यूमेंट्री को। 1970s में जब बॉलीवुड में मसाला फिल्म्स का राज था, सॉन्ग, डांस, हीरोज की फाइट्स, उस वक्त श्याम बेनेगल ने कुछ अलग करना शुरू किया। उनकी डेब्यू फिल्म थी अंकुर, जो 1974 में आई। ये फिल्म एक रूरल लैंडलॉर्ड और एक लोअर कास्ट वुमेन के अफेयर पर बेस्ड थी। सिंपल स्टोरी, लेकिन सोशल इश्यूज जैसे कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और इन सबको इतने डीपली छुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर इस फिल्म को अक्लेम मिला। अंकुर ने पैरेलल सिनेमा को बर्थ दिया, जन्म दिया, शुरू किया। इसके बाद निशांत 1975, मंथन 1976, भूमिका 1977 और जुनून 1978, ये सारी मास्टरपीसेस ये क्रिएट किए श्याम बेनेगल साहब ने। मंथन अमूल कोऑपरेटिव की ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड इंडिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म थी, जहां 5 लाख किसानों ने कंट्रीब्यूट किया, चंदा किया और करके इस फिल्म के लिए बजट मुहैया किया, अवेलेबल कराया। भूमिका, उनकी जो फिल्म है, वो एक्ट्रेस हंसा मेहता की लाइफ से इंस्पायर और वुमेन राइट्स पर बेस्ड थी। यह जुनून 1857 के रिवोल्ट के दौरान एक पारसी गर्ल और एक पठान की लव स्टोरी पर बेस्ड थी। अपनी हर फिल्म में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ह्यूमन स्ट्रगल को रियल लाइफ कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाना, ये श्याम बेनेगल साहब की खासियत थी। वो एक्टर्स को डायरेक्ट करते तो डायलॉग्स नेचुरल लगने लगते, परफॉर्मेंसेस लाइफ लाइक लगने लगती
और एक रियलिस्टिक बॉन्ड क्रिएट होता। श्याम बेनेगल ने बॉलीवुड को न्यू स्टार्स दिए, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल जैसे टैलेंट को लॉन्च करने या बूस्ट करने का क्रेडिट श्याम बेनेगल साहब को। इन सारे एक्टर्स को एक्टिंग को मेथड एक्टिंग लेवल पर ले जाकर कॉमर्शियल सिनेमा को चैलेंज करना, ये उनकी खूबी थी। श्याम बेनेगल साहब की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली नहीं होती थी, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस के हार्ट्स में वो फिल्में राज करती थी। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो श्याम बेनेगल साहब ने 18 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीते। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018, वो हाईएस्ट सिनेमा ऑनर, या फिर पद्मश्री 1976, पद्म भूषण 1991, फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड, टीवी पे भारत एक खोज 1988 में बनाया श्याम बेनेगल साहब। जवाहरलाल नेहरू की बुक, मशहूर बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से इंस्पायर होकर के ये सीरियल बना भारत एक खोज। ममत, बहुत बड़ा प्रोडक्शन, 3 यूनिट्स, पैन इंडिया शूटिंग। एक टीम एक जगह शूट करती थी और दूसरी टीम उसके आगे की लोकेशन पे जाके वहाँ की तैयारियां करती थी, और फिर ये शूटिंग टीम जब वहाँ पहुँचती थी तो जो पीछे वाली टीम है वो यहाँ का सब सामान समेट के फिर वहाँ ज्वाइन, 3 यूनिट्स को लेकर के, और एक यानी 4000 साल की हिंदुस्तान की तारीख को समेटना अपने आप में कमाल का सीरियल। नेवर बिफोर नेवर आफ्टर, ये था भारत एक खोज, दूरदर्शन पर सुपरहिट। फिर उसके बाद बुद्ध के ऊपर एपिक सीरीज भी बनाई, और बाद में समय से आगे जैसे शोज भी श्याम बेनेगल साहब ने दूरदर्शन के लिए क्रिएट किए। श्याम बेनेगल की फिल्में हमेशा थॉट प्रोवोकिंग रही। कलयुग 1981 कॉर्पोरेट वर्ल्ड के डार्क साइड पर बेस्ड थी, मगर साथ ही साथ कलयुग मॉडर्न डे महाभारत है। कलयुग के सारे कैरेक्टर्स आप देखिए तो आपको अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, नकुल, सहदेव, कर्ण, दुर्योधन सब हैं, भीष्म पितामह, सब कुछ है। वही स्टोरी लाइन, वही कैरेक्टर्स, वही कैरेक्टराइजेशन, सब कुछ वही, बस सिर्फ मॉडर्न डे अवतार। गजब की, अपने आप में एक गजब का एक्सपेरिमेंट और गजब की फिल्म शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस किया और श्याम बेनेगल साहब ने वंडरफुली मेड फिल्म। फिर उसके बाद उनकी फिल्म आई सूरज का 7वां घोड़ा 1992, स्टोरी टेलिंग का मैजिक, या फिर 2008 में उन्होंने बनाई वेलकम टू सज्जनपुर, लाइट हार्टेड लेकिन सोशल और काफ़ी हद तक कॉमर्शियल भी, जिसे कॉमर्शियली सिनेमा हॉल्स में भी खूब सराहा गया। बेनेगल साहब ने जब सहारा परिवार जिसे कहते थे, जो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में दे वर रूलिंग द बिजनेस, उसके जो ओनर थे, जो उसके प्रमोटर थे, सुब्रतो रॉय, लेट सुब्रतो रॉय साहब ने बेनेगल साहब को बुलाया, और सुब्रतो रॉय का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बायोपिक, वो उन्होंने बेनेगल साहब के हवाले किया, और ये कह के वो उन्होंने किया कि ये फिल्म है जिसका कोई बजट नहीं है, इट्स अ नो बजट फिल्म, आप जो चाहें वो। एंड बेनेगल साहब ने वो सचिन खेड़ेकर को लेकर के वो फिल्म बनाई, जिसमें सचिन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल प्ले किया है, और अपने आप में कमाल की फिल्म है, कमाल की डिटेलिंग है, कमाल की फिल्म है। फिर उसके बाद आखिरी फिल्म बनाई मुजीब, द मेकिंग ऑफ ए नेशन 2023 में, अपनी मौत से बस 1 साल पहले। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बेनेगल साहब आखिरी वक्त तक 90 इयर्स की एज में भी वो एक्टिव रहे,
वो हमेशा सिनेमा से जुड़े रहे, फिल्में बनाते रहे। मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की लाइफ पर बेस्ड फिल्म है, और ये एक बांग्लादेशी प्रोडक्शन था जिसे जियो स्टूडियोज के साथ मिलके प्रोड्यूस किया गया और बेनेगल साहब ने इसे डायरेक्ट किया। ये इसकी पॉलिटिकल डेप्थ इतनी थी कि हिस्ट्री बफ्स को डीपली इम्प्रेस किया। श्याम बेनेगल मुस्लिम कैरेक्टर्स को भी बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ पोर्ट्रे करते थे, जैसे जुनून में पठान हीरो जो शशि कपूर साहब ने प्ले किया, या बाद की फिल्मों में वो कहते हैं कि सिनेमा शुड रिफ्लेक्ट सोसाइटीज मिरर। इंसान के तौर पर श्याम बेनेगल वॉज ए जेम ऑफ अ पर्सन। अमरीश पुरी ने एक बार कहा कि उनसे बात करना एक किताब पढ़ने के जैसा नॉलेजेबल और इंसाइट है, जो आपको नॉलेज और इंसाइट से भर देता है। या नसीरुद्दीन शाह ने उन्हें मेंटर कहा और मेंटोर मानते रहे। 2006 से 2012 तक राज्यसभा के एमपी रहे बेनेगल साहब। कल्चर और आर्ट्स पर कंट्रीब्यूट किया बहुत ज़्यादा। 90 साल की उम्र में 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में पीसफुली उनका निधन हो गया। लेकिन काम कभी नहीं रुका, आखिरी वक्त तक वो काम करते रहे। डेडिकेशन ऐसा था कि लेजीनेस को कभी टच भी नहीं होने दिया। श्याम बेनेगल की लिगेसी पैरेलल सिनेमा की फाउंडेशन है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रियलिस्टिक स्टोरीज ट्रेंड कर रही हैं, जैसे सेक्रेड गेम्स या पाताल लोक या रूट्स। उन्होंने प्रॉफिट से ज्यादा पर्पस को प्रायोरिटी दी। श्याम बेनेगल साहब ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। उनकी फिल्म्स को देखिए तो पता लगता है कि वो फ्यूचर देख रहे थे। कास्ट, जेंडर, करप्शन, हिस्ट्री, सब कुछ बहुत टाइमली। आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती रहेंगी। हार्ड वर्क, विजन और ट्रुथ से कॉम्प्रोमाइज ना करने का लेसन। श्याम बेनेगल साहब, आपकी यादें खूबसूरत हैं। आपका सिनेमा भागती हुई दुनिया को स्लो डाउन करके सोचने पर मजबूर करता है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।